हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 11 फॉर क्लास 10th, एक्सरसाइज 11.1। इसमें 1 से लेके 4th क्वेश्चन की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, an arc subtend at angle 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, and area of the segment formed by the corresponding chord. In question 5, radius equal to 21 centimeter, angle theta at the center 60 degree given है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है, 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लेते हैं, ये 6 आ जाएगा और 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होते थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री बना हुआ है, अपॉन 360, पाई 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, रेडियस 21 दिया। ये हो जाएगा, ये कैंसिल 6 और इक्वल टू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 से ये 11 आ जाएगा, इक्वल टू 11 इंटू 21। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाता है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है, तो थर्ड पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया जो फाइंड करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो हमारा 231 आया हुआ है, 231 ये माइनस, और जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड जो बनी है, जो रेडियस होगा वो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बनता है आपका 231 माइनस, और 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेगमेंट है। रेडियस जो दिए हुए 15 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री दिए हुए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है और √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन और रेडियस 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फाइंड करना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, रेडियस 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो बना हुआ है वो इक्विलेटरल, क्योंकि थीटा जो बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या बनी 15 सेंटीमीटर, फिर ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये कैंसिल हो जाता है, 6 आ गया,
इक्वल टू 314 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, इसका डेसिमल हटा देते हैं, माइनस √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4, और इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 3 जा और 157, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 जा 21 और 5 जा, और 25 3 जा एंड 25 4 से ये कैंसिल होता है, तो ये बन जाएगा आपका 157 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके, और ये रख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 225 बाई 97.3125, ये मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाता है 471 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 97.3125, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 117.75 माइनस 97.3125, क्लियर, इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, चलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। इन द सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये फाइंड करना है। मेजर सेगमेंट का एरिया रहता है पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 दी है, 15 का स्क्वायर माइनस, और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.4375, 706.5 माइनस 20.4375 इक्वल टू 686.625, ये 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन 7, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend at an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा जो दिया है 120 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 इज 1.73। क्वेश्चन 7, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, रेडियस रेडियस जो दिए हुए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना बना हुआ है 120 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है इंटू 12 का स्क्वायर, कैंसिल कर देते हैं, ये 3 आ जाएगा, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे डेसिमल हटा लेते हैं, ये 100 आ जाएगा, 3 इंटू ये 4 हो गए, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका 150.72, ये आता है, क्लियर, 150.72 इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल में जो गिवन है आपको, ये इस तरह से गिवन है, ट्रायंगल 120 डिग्री का एंगल गिवन है, 120, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री, ओ ए बी, और
परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस के अंदर तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा और इधर भी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपको 12 सेंटीमीटर दिए हुए रेडियस। हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर अगर हम एच लेते हैं ये, और बेस इसका ये एक्स और एक्स ये हो जाएगा, टोटल बेस जो है 2x। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लेते हैं साइन 60। साइन 60 होता है p/h। 60 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा x, h जो होगा 12। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू x/12। यह इम्प्लाई दैट x इक्वल टू x जो होगा 12 से इधर मल्टीप्लाई कर देते, 12√3/2, 2 से कैंसिल कर देते, इक्वल टू 6√3। ये x की वैल्यू आते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 2x, 2x है 2 इंटू 6√3 इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। ये ए बी की लेंथ आ जाती है। फिर इसमें कोस 60 लेते हैं। कोस 60 इक्वल टू होता है b/h। उसके लिए आता है h/12। कोस 60 क्या है, b/h इक्वल टू h/12। कोस 60 होता है 1/2 इंटू 12 इक्वल टू h हो जाएगा, ये बन जाता है 6। इम्प्लाई दैट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल आ जाते हैं। फिर एरिया फाइंड करना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट b इंटू h। हाफ बेस जो बना ए बी 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 इंटू हाइट जो बनी वो 6 बनी, 2 से कैंसिल कर देते ये 6 इक्वल टू 36√3 ने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रायंगल आता है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा बना है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और इसका बना हुआ है 36√3। 36√3, √3 की वैल्यू भी रख लेते हैं 1.73। ये आ जाएगा 150 माइनस 150.72 माइनस, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाता है आपका 62.28 इक्वल टू, इसको माइनस कर देते 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन 8, थीटा जो बना हुआ है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और रेडियस 5 मीटर बना हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू दी है 3.14, आर जो दी है 5 का स्क्वायर, ये आ जाता है। तो 90 से इसको कैंसिल कर देते, ये 4 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, डेसिमल हटा देते हैं अपॉन 100, 25 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 314 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये एरिया आ जाता है 19.625 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में थीटा जो दिया हुआ है 90 डिग्री, सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा
सेकेंड पार्ट में जो निकालना है, रेडियस इक्वल टू 10 मीटर, तो इसमें भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट इक्वल टू 90/360 पाइस 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। 90 से ये कैंसिल हो जाता है 4, तो 1/4 इंटू 314, इसका डेसिमल हटा लेते हैं ये, और इंटू 100, 100 से ये कैंसिल हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 बनाता है, ये कैंसिल हो गया। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 78.5, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें निकालना है कितना एरिया इंक्रीज हुआ था, तो डिफरेंस बिटवीन एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, इसको माइनस कर देते, ये 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाते हैं। ए ब्रिज इज मेड with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, 5 diameter जो बने हुए वो भी वायर के बने हुए, और जो सर्कल बना हुआ है वो भी वायर का बना हुआ है। डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर, ये 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किए गए। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, जो कि आपका 5 डायमीटर में भी लगा हुआ है और इसका जो सर्कल बना हुआ है उसमें भी वायर लगा हुआ है। फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच 9 डायमीटर, डायमीटर ऑफ ब्रोच दिया हुआ है इक्वल टू 35 mm मिलीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू d/2, मतलब 35/2 mm ये आ जाता है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर विच इज यूज इन 5 डायमीटर एंड सर्कल। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 2πr और 5 इंटू डी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35 प्लस 5 इंटू डायमीटर 35, रेडियस 35/2 और डायमीटर 35 mm, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 7 से ये कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 110 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 175 इक्वल टू 285 mm मिलीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द वायर। थीटा जो बनेगा, क्योंकि 10 सेक्टर में डिवाइड है, 360/10 इक्वल टू 36 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr², याद है थीटा हमारा 36 डिग्री बना हुआ है अपॉन 360, पाइस 22/7 और रेडियस 35/2 का स्क्वायर। क्लियर, तो 36 से इसको कैंसिल कर देते 10, तो ये आ जाता है 1/10 इंटू 22/7 टू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये कैंसिल, तो 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से ये 2 कैंसिल, 2 से 11 और ये आ जाता है आपका 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, तो 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 55 और 38, 385/4, 4 9 जा 36
और 4 6 24, 24 और 4 2 और 5 इतनी मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा। In question 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, or assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of umbrella. Is question 10. Number of ribs हमें given है 8. Angle between two consecutive ribs. Angle between two consecutive ribs इक्वल टू 360 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आ जाता है आपका 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, देयरफॉर एरिया बिटवीन रिब्स इक्वल टू, ये सेक्टर बनता है और सेक्टर का एरिया तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें 45 डिग्री मिला है, 45 डिवाइडेड बाई 360, पाई की जो वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस जो दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 का स्क्वायर, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4, 2 से 11 कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 2025 ये आता है अपॉन 28, 7 इंटू 4 28, तो 11 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका आ जाता है, और ये आता है 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है।